बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे हम लोग पहले कंसीडर कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ए और बी के दरमियान एक फील्ड है, इस तरह के बी वाली साइड उसकी प्लस है और ए वाली साइड उसकी माइनस है, तो इसमें अगर किसी भी प्लस चार्ज को फ्रीली मूव करने दें तो वो ए की तरफ आता है, प्लस चार्ज है तो माइनस की तरफ आएगा। अगर इसी चार्ज को हम लोग बी की तरफ मूव करवाते हैं तो उस सूरत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया करता है और वो चेंज हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल यू इक्वल होता है क्यू डेल वी के। अब ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाता है और हम कह सकते हैं कि जो डेल यू है वो असल में क्यू अब डेल वी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये वी बी माइनस वी ए की सूरत में हम इसे लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर है। अब लेट्स सपोज जो इसके दरमियान चार्ज मूव कर रहा था वो चार्ज हमारे पास 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल था। अब अगर हम लोग इस चार्ज की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो हमारे पास डेल यू है वो हमारे पास 1.6 into 10⁻⁻19 और डेल वी के इक्वल आ जाता है। अब ये है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है उसी सूरत में उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और ये हमारे पास हो गया 1.6 into 10⁻⁻19 डेल वी। अब अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट है तो यही इक्वेशन हमारे पास 1.6 into 10⁻⁻19 into 1 वोल्ट। अब जब ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये सेम वैल्यू आएगी। अब ये हमारे पास चार्ज है तो इसका कूलम हुआ यूनिट। तो अब ये हमारे पास जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम आएगी 1.6 into 10⁻⁻19। अब ये कूलम और वोल्ट ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जॉल यूनिट बन जाएगा एनर्जी का। तो अब हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी 1.6 into 10⁻⁻19 जॉल है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देते हैं। ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है 1 और EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही एनर्जी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि जब एक चार्ज या 1.6 की ताकत -19 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया किया जाता है तो उस सूरत में जो एनर्जी होती है वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होती है यानी 1.6 into 10⁻⁻19 जॉल की सूरत में होती है। अब ये एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन चाहे गेन करेगा चाहे लॉस करेगा, जब उसे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो ये एनर्जी उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। तो अब है हमारे पास एग्जांपल 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही रिलेटेड है। अब इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। कि एक हमारे पास पार्टिकल है जिस पर जो हमारे पास चार्ज है यानी Q उसकी वैल्यू उसने बताई है 2E। तो इसके अलावा उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल V की वैल्यू उसने बता दी है 3 वोल्ट। अब इतनी वैल्यू का चार्ज है जो इस पोटेंशियल के साथ फॉल करता है तो उसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है वो एनर्जी जो वो एक्वायर्ड करता है। तो अब एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी की सूरत में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो फॉल कर रहा है। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो हमारे पास डेल के वी इज इक्वल टू क्यू डेल वी होगा जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पढ़ लिया है। अब हमारे पास क्यू की वैल्यू 2E है और डेल वी उसने बताया है 3 वोल्ट है। तो ये हो जाएगा 3 into 26 EV। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी का और अगर हम लोग E की वैल्यू को पुट करेंगे तो वो हमारे पास है 1.6 into 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9.6 into 10⁻⁻19 जॉल। तो ये हमारे पास वो एनर्जी है जो वो एक्वायर करेगा 9.6 into 10⁻⁻19। अगर किसी को कोई इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।